के लोगों ने अपने कंधों कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे नेता, हमारे प्रत्याशी आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि हमने एक लंबे समय से प्रयास किया है कि देश में लोकतंत्र और उसकी शक्ति को समझाने का, वोट की ताकत को समझाने का, और उस प्रयास का परिणाम ये है कि आज हमारा गरीब कार्यकर्ता स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई और वोट की ताकत को पहचानने का काम कर रहा है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसका परिणाम स्वरूप आजाद समाज पार्टी के लोग अपने छोटे छोटे साधनों पे यहाँ चुनाव लड़ेंगे। 115 प्रत्याशी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, यहाँ के नेताओं ने, हमारे प्रभारी जी ने घोषित किए हैं और भी कुछ प्रत्याशी 1 या 2 दिन में हम लोग घोषित करेंगे। और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके आस्था, उनकी उम्मीद, उनके विश्वास को भी आगे बढ़ाते हैं, मिलकर चुनाव को लड़ेंगे। क्योंकि ये चुनाव हमारे लोगों ने लंबे समय सभी पार्टियों पर भरोसा किया। यहाँ कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनती रही, लेकिन हमारे लोगों के हितों में बहुत अच्छे काम नहीं हुए। उनको अब इन दलों से ज्यादा भरोसा नहीं। इन दोनों ही दलों की सरकारों में हमारे लोगों का हित हुआ, इसलिए हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साह में गली गली जाके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया ने हमें सहयोग दिया, जिस तरह से वो ताकतवर लोगों को सहयोग देंगे, पैसे वाले लोगों को सहयोग देंगे, अगर उन्होंने वास्तविक लोकतंत्र को समझते हुए, जन भावनाओं को समझते हुए हमारे लोगों को सहयोग दिया, तो आपको देखने को मिलेगा कि गरीबों के बच्चे भी इस बार विधानसभा में जाके अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और वास्तविक लोकतंत्र के सपने को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, माननीय काशीराम साहब ने देखा और उनके संस्कारी महापुरुषों ने देखा, उसको पूरा करने का काम करेंगे। क्योंकि आज भगवान वाल्मीकि जयंती भी है। इस पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को जयंती की हार्दिक बधाई भी देता हूँ। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अभी कोई भी आपका सवाल हो तो पूछे, फिर अपने साथियों को ज्वाइन करें। 117 लोगों में कौन लोग हैं और आपका मापदंड क्या है? 117 लोग में इस प्रदेश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए काम करने वाले वो योद्धा हैं जिन्होंने पिछले 6 साल लगातार इस क्षेत्र में मेहनत की और लोगों को जागरूक करके वोट की शक्ति को समझाने का काम किया। और आपकी रणनीति क्या है? ये पार्टी के प्रत्याशियों का चयन और पार्टी के आगे की रणनीति का फैसला पार्टी की लीडरशिप का, स्टेट की लीडरशिप का है। उनका जो भी फैसला होगा वो समय समय पर आपसे मिल करते रहेंगे। अभी तो उन्होंने मुझे जो जानकारी दी है कि 115 प्रत्याशी हमारे अभी इनकी घोषणा हम लोग कर चुके, और अगर चुनाव आयोग और सरकारी मशीनरी ने हमारे साथ खेल नहीं किया तो हमारे प्रत्याशी मैदान में होकर जनता को जागरूक करने का काम करेंगे और वोट की ताकत से, क्योंकि 12 फरवरी को भोपाल में जो उत्साह, जो ताकत, जो हिम्मत उन्होंने दिखाई थी, वो इस बात का प्रदर्शन था कि अब वो अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। क्या कुछ पार्टियों से गठबंधन की भी बात चल रही है आपकी मध्य प्रदेश? मुझे लगता है अब गठबंधन की कोई इस तरह की गुंजाइश नहीं बची है। अब नॉमिनेशन के आंकड़े नहीं चल रहे हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति होती है वो आपके सामने किन मुद्दों को लेकर जाएंगे सर? इसको पार्टी के सीनियर लीडरशिप ने, हमारे प्रभारी अध्यक्ष और हमारे तमाम साथियों ने इसको पहले से व्यवस्थित किया। उनका विश्वास, उनकी हिस्सेदारी का ख्याल रखा होगा। मुझे विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी में जिन भावनाओं के साथ लोग उनसे जुड़ेंगे, उनकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, कितनी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी करता तो नहीं हूँ, आपके यहाँ बहुत सारे भविष्यवाणी करता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है जहाँ, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर जो हमारे प्रत्याशी हैं वो उस तरह से प्रचार प्रसार काम न कर पाए, हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी सिंबल की, जहाँ मीडिया और तमाम तरह के प्रचार तंत्रों से आर्थिक रूप से संपन्न दल अपने लोगों को, अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहाँ हमारे सामने चुनौती है, हमारे कार्यकर्ता चुनौती को उठाएंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारा सिंबल और हमारी बात लोगों तक पहुंचे। परिणाम जब 3 दिसंबर को जब मेरे भी सामने हो, कहीं हमारे कार्यकर्ता हो सकता है कम पर वोट हासिल करें, कहीं हमारे कार्यकर्ता जीत के भी आएंगे, ऐसा भी मुझे कहाँ जाओगे भाई? तुम बताओ। चले जाओगे। स्ट्रेटजी पे उन्हें अपनी ताकत पे भरोसा है कि वो अकेले सरकार बना सकते हैं और आजाद समाज पार्टी को अपनी मेहनत पे भरोसा है कि हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। सरकारें तो पहले भी बनी है, लेकिन उनके क्या उसका लाभ
आप जनता को मिल पाया है, ये एक बड़ा सवाल। आज भी यहाँ कच्चे मकान है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, आज भी रेप हत्याएं होती है, तमाम तरह की मुसीबतें यहाँ हैं। और उसके लिए जनता में जो विरोध है, जनता में जो गुस्सा है, आजाद समाज पार्टी उस गुस्से को वोट में बदलने का काम कर रही है। क्या कोई बड़े नेता दूसरी पार्टी के आपके संपर्क में हैं जो ज्वाइन करने जा रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में से कौन को आप अच्छा बेहतर मानते हैं? किससे आप जुड़ना चाहते हैं यदि जरूरत पड़ी और आपके कुछ विधायक आए तो कौन सी वो पार्टी है जिनसे आप जुड़ेंगे? जनता से जुड़ के काम करना और जो जन भावनाएं होंगी उसका समर्थन किया जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर कह दूं कि अगर ये दल इतने अच्छे होते तो शायद आज आजाद समाज पार्टी हो सकता है बाबा साहब अम्बेडकर को भी पार्टी नहीं बनानी पड़ती अगर इन दलों ने वास्तविकता में विरोध की आवाज उठाई होती और जिनको जिनकी इतनी संख्या वाली हिस्सेदारी दी हुई। लेकिन हमने इसको चरितार्थ करके दिखाया कि जो लोग हमसे जुड़े हैं हमने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। 230 सीटों पर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्या ST जहाँ पर ज्यादा वहीं पर फोकस कर रहे हैं आप? मैंने कहा कि जिस तरह के कार्य पिछले 5 सालों में संघर्ष के रूप में हमारे नेताओं ने किए और जिस तरह के चुनावी राजनीतिक समीकरण उन्होंने देखकर टिकट घोषित किए, उन्होंने इसके लिए बहुत कुछ सोचा। हमारा लक्ष्य किसी को हराना जिताना नहीं, हमारा लक्ष्य है अपने लिए अपने लोगों के लिए ताकत हासिल करना है, क्योंकि जब तक हमारे लोगों को ताकत नहीं होगी तो हमारे लोगों को सुनवाई नहीं होगी। लोकतंत्र आज से था, लोकतंत्र की हिस्सेदारी में सब लोग आगे बढ़े। प्रत्याशी चयन का क्राइटेरिया क्या रहा है? अब ये आराम से आप बैठे हमारे प्रदेश के लोगों से आप बताइए। मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ बाकायदा 100 सीटों पर बात करके और हमारे लोग लंबे समय से मेहनत कर हमने धरना बेटों को नहीं काम करने वाले गरीबों के बच्चों को मौका दिया, किसान बाबा साहब अम्बेडकर प्रयास कर रहे थे कि उनके वास्तविक जैसे सदनों में आए। गरीब आदमी को वोट देंगे, गरीब आदमी कैसे अपना प्रचार प्रसार कर पाएंगे? ये माउथ करने छोटे लोगों के पास अपना विरोध और अपनी बात कहने की शक्ति जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में मिली है। इसी शक्ति का प्रयोग करके हमारे लोग प्रचार प्रसार करेंगे। विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, एक आदमी नहीं करेगा, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हर बूथ पे हमारा संगठन है, इसकी ताकत आप कई बार देख चुके हैं। उस संगठन के जरिए प्रचार प्रसार सब लोग करेंगे और ये लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। चुनाव में अच्छे रहेगा क्या? मैंने आपको ये कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर हमारे प्रत्याशी जिन सीटों पे लड़ सकते हैं वो उन पर बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं। इस देश में अभी इतनी समानता नहीं है। आपके मीडिया के लोग मेरे बाद शायद हमारे प्रदेश के लोगों के प्रचार प्रसार में नहीं जाएंगे क्योंकि हम शायद उसमें से आपको विज्ञापन ना दे पाए। आप मुझे सुनने आए, मैंने यहाँ बैठने की ताकत मेहनत से हासिल की। स्टार्ट करो तो आपको सुनना है, अभी भी कवरेज करने आए आपकी। इससे पहले भी आपकी पार्टी की बहुत सारी बैठकें हुई है जिसको कवरेज करा गया है। मध्य प्रदेश में हम लोकतंत्र में आम आदमी भी काबिलियत रखता है, ताकत रखता है और आपको इसी बात की तमन्ना मिलती है कि आप हमें सुने। अगर हमारे लोग नहीं बोलेंगे तो आप, अगर हमारे लोग नहीं सुनेंगे तो आपके जन्म हमारे लोग नहीं, हम तो सबको सुनते हैं। तभी कह रहा हूँ अच्छा होगा आप इस बात को आगे बढ़ाएं। अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, तो मुकाबला कर पाएंगे आपके जैसे? कर पाएंगे। हमने तो बहुत बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री हाथ में देखे। ये लोकतंत्र जनता तय करती है, जनता गुलाम हो रही है। जिन सपनों का भारत शहीदों ने देखा था क्रांतिकारियों को, वो भारत बन पाया है क्या? आज भी अगर महिलाओं के साथ NCRP का डाटा कहता है मध्य प्रदेश में इतने अन्याय अत्याचार होते थे, जिम्मेदार सरकार क्योंकि सरकार टैक्स सबसे बराबर लेती। आज भी अगर पेपर लीक होते, घोटाले होते, इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। और तमाम तरह से जो भ्रष्टाचार हो रहा है इस पर जवाब देना पड़ेगा सरकार को। और हम जवाब मांगने के लिए जनता है, हम टैक्स देते हैं, हम ताकतवर है और वो टैक्स के पैसों का प्रयोग जनता के लिए होना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र में हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। कांग्रेस ज्यादा आपसे ज्यादा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को क्यों ज्यादा तवज्जो दे रही है? आपकी वजह से देनी चाहिए, बड़े नेता है। आपको क्यों नहीं दिया? मैं किसी तवज्जो लेने थोड़ा यहाँ मंदिर जनता तवज्जो देगी सब ठीक हो जाएगा। मैंने ये भी देखा है कि 1 सीटों के लिए सरकारें चक्कर काटती फिरेंगी। आप देखते जाइए, बहुत गैप नहीं है दोनों पार्टियों के मत जो अंतर है, बहुत गैप नहीं है।
एक एक व्यक्ति कीमती होगा। और लोकतंत्र में तो एक व्यक्ति वोट से अगर व्यक्ति हार जाए तो 5 साल पछताना पड़ता है। चंद्रशेखर जी, आप लोग दलित कमजोर वर्गों की बात कर रहे हैं, जैसा आपने बोला एग्जाम में है, वोट बैंक लगभग मामला सही है, आपस की लड़ाई से आपको ये सवाल आप कांग्रेस बीजेपी के लोगों से पूछो कि भाई उनके जो लोग हैं आपस में, उनका तो बहुत कम वोट बैंक है, वो क्यों लड़ रहे हैं? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कोई लोकतंत्र को हराने दिलाने के लिए नहीं, लोकतंत्र आगे बढ़ने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए। अगर वो ताकत हासिल कर पा रहे होते तो हमारी जरूरत क्यों पड़ती? हमने मेहनत करके ताकत हासिल की है कि लोगों का विश्वास कमाए। सर चुनाव निशान ये अच्छा प्रचार का काम बताया आपने। अभी देखिए चुनाव आयोग जो है, अगर कोई खेल नहीं करेगा तो कभी केतली जी, और अगर सरकार के सारा कुछ खेल करेगा तो उसके बाद जो कुछ होगा वो जनता आपको बता देगी। ये ज्यादा साइड हो यार, अब तो चले जाने दो यार हमें। साइड में हो जाओ। पहले आ गए। अरे फोटो खींच के हट जाओ, साइड हो जाओ। अरे एक मिनट दिखाओ अरे सर आपको पीछे खड़ा कर लीजिए। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मीडिया के साथ थोड़ा नुकसान हो जाएगा। आज हमारे पास आजाद समाज पार्टी काशीराम में जो आस्था व्यक्त कर रही है वो हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत सारे साथी हैं। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता शमशुल हसन साहब जो है हमारे साथ, तस्दीक अहमद गिबी साहब जो जिलाध्यक्ष भोपाल है वो हमारे साथ, क्यों उठा लें हाथ में? शमशुल हसन जी प्रवक्ता है मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं इंदौर के, मोहम्मद शकील प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा मध्य प्रदेश, मोहम्मद जावेद जिलाध्यक्ष कटनी मध्य प्रदेश, समा तनवीर जिलाध्यक्ष महिला सभा भोपाल, मोहनी शहर अध्यक्ष भोपाल, राजीव वर्मा शहर अध्यक्ष भोपाल, मोहम्मद जाहिद महिला महासचिव अल्पसंख्यक मोर्चा मध्य प्रदेश, अलस खान सचिव मध्य प्रदेश, चेहरा ईरानी जिला सचिव महिला सभा भोपाल, धर्मेंद्र अहिवार राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अध्यक्ष सभा, प्रकाश नरवारे जी जो एससी उपाध्यक्ष है भोपाल के। ये सब साथी आजाद समाज पार्टी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत। अरे साइड तो हो जाओ। समाजवादी पार्टी छोड़ दी क्या गिरा? निर्मल ऊपर नहीं होना। इन्होंने क्या पीछे हो जाओ, कैमरे भी तो हैं, हमें भी तो सुन के बीच में आ रहे हो। आजाद समाज पार्टी का और तो ले लो, आपसे कुछ बात नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश की साथी है, वो सभी लोग जो है माने पूरे प्रदेश के आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे आने वाले दिनों में, पूरे मध्य प्रदेश के दिनों में। तो आप लोगों ने क्या समाजवादी पार्टी से इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों को नुमाइंदगी करने की बात, अल्पसंख्यकों की बात करने का काम किया गया, मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे क्योंकि कांग्रेस जीत जाएगी। कांग्रेस को वोट देना है, जिताने के लिए मुसलमानों को वोट की जरूरत है, टिकट देने की जरूरत है, तो मुसलमान को वोट की क्या जरूरत है? हमें लग रहा है आनंदी जो है हमारे जो है चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में दलित मुस्लिम पिछड़ा एक मध्य प्रदेश में एक ताकत की सभी लोगों ने
दामोदर हमारे यहाँ बहुत बड़े नेता हैं। यहाँ 1 तारीख को सभा भी है और हमारा प्रयास रहेगा इस एकता के जरिए दामोदर भाई ने हमारे बहुत सारे साथियों को प्रचार प्रसार किया। पार्टी का होगा और एक दिन में तो सैकड़ों चल भाई रामत दे दो।